हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आ गई हूँ आपकी फ्रेंड गार्गी अपना तीसरा ब्लॉग लेके। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को बहुत सारा नमस्ते बोलते हुए मैं शुरू कर रही हूँ अपना ये तीसरा ब्लॉग। जी हाँ, आज मैं आपको ले चलूँगी यूएस में बर्तनों की दुनिया में। यहाँ पे कैसे बर्तन मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील के, नॉन स्टिक के, किसी भी तरह के बर्तन किस तरह के होते हैं और क्या क्या आपको मिल सकता है और किस प्राइस में, वही बताऊंगी। यहाँ आपको हर तरह का चीज़ मिलेगा। ये पटेल ब्रदर्स का वीडियो है। अगर आपके आसपास भी पटेल ब्रदर्स है, आप यूएस में रहते हैं तो आप जाके ढूंढ सकते हैं। ये उनका नॉन स्टिक का सेक्शन है। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, नॉन स्टिक के तवे, नॉन स्टिक के कढ़ाइयाँ। और ये देखिए, यहाँ पे ये मुझे एक बड़ा सा डोंगा मिला था। ये बहुत अच्छा था, बहुत हेवी था हालांकि, लेकिन यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं। तो ये ऑलमोस्ट $17 का था। और आपको पता है कि $1 इक्वल्स टू नियर अबाउट 80 रुपीज़ होता है। तो कल लगभग 1600 रुपये का था। और ये एक मैंने लिया था छोटा सा, पानी निकालने के लिए, सब्जी धो के या पास्ता जो होता है उसका पानी निकालने के लिए, बॉईल करने के बाद। स्टेनलेस स्टील का था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे प्राइस में था, सिर्फ $5 का था ये। और फिर जो हमने चीज़ देखी वो देखी कढ़ाइयाँ। तो यहाँ पे कढ़ाइयों के प्राइस सिर्फ इस दुकान में नहीं, अब किसी भी दुकान में यूएस के थोड़ी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं इस कढ़ाई की प्राइस ऑलमोस्ट $20 थी, तो लगभग 1600 रुपये। और फिर हमने देखी प्लेट्स। तो प्लेट्स काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हेवी क्वालिटी की थी और लगभग $12 की थी एक एक प्लेट। और काफ़ी बड़ी भी थी साइज़ में। तो आप इसमें 3-4 आइटम एक साथ रख के खा सकते हैं। आपको अलग अलग प्लेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर थोड़ी छोटी साइज़ की भी थी, वो लगभग $8 की थी। देखिए 7.99 सेंट्स की थी। तो काफ़ी अच्छी थी क्वालिटी। और काफ़ी हेवी बॉटम भी था थालियों का। तो मतलब काफ़ी दिन तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीदा और फिर आपने डिशवॉशर में दिया और फट गई या ख़राब हो गई। नो, वेरी गुड क्वालिटी। और फिर यहाँ पे हमने जो चीज़ देखी वो थे ये पानी निकालने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि मैंने भी एक लिया था। ये बड़ा साइज़ था $13 का। मैंने जो लिया था वो छोटा साइज़ था, वो $5 या $6 का था। और मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। आप डिशवॉशर में भी डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है डिशवॉशर में काफ़ी गर्म पानी से धोया जाता है बर्तनों को, तो उसमें भी कुछ ख़राब नहीं होता है। और फिर हमने देखे ये तवे। ये आई थिंक आयरन के थे और वुडन हैंडल्स थे इसमें। ये $23 के थे एक एक तवा। 21.99 का था, मतलब $22। और फिर मैंने ये देखा चॉपिंग बोर्ड। ये भी काफ़ी अच्छा था। मेरे पास पहले एक था लेकिन फिर वो ख़राब हो गया। ये छोटा साइज़ था $5 का, और जो बड़ा वाला था आई थिंक वो $8 का था। तो मैंने एक बड़ा वाला लिया, क्योंकि मेरा जो पहले वाला था वुडन वाला, वो काफ़ी साल, लगभग 6-7 ईयर्स मैंने यूज़ किया। तो उसके बाद वो थोड़ा ब्लैक हो गया था, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैंने एक बड़ा साइज़ जो था वो ले लिया। और फिर हम आइए इस प्लेट की तरफ। मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपको याद होगा पहले ट्रेन्स में ऐसे प्लेट में खाना दिया जाता था, और मैंने वहाँ पे देखा था और मुझे बहुत इच्छा थी कि मेरे पास भी ऐसी एक प्लेट हो। तो मेरे पापा ने मुझे एक प्लेट दिलाई थी ऐसी। तो ये वाली प्लेट्स जो थी ना, वो लगभग $7-8 की थी। और ये छोटी वाली थालियाँ $6 की। ये जो पतीले थे, थोड़े पतीले नहीं, सॉरी, ये कढ़ाई है, छोटे कढ़ाई जो होते हैं ना, जिसमें रेस्टोरेंट और जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं वहाँ पे सब खाना सर्व करते हैं, छोटी छोटी प्यारी सी कढ़ाइयाँ होती है, वो वाली थी। 12.99 यानी $13 की थी एक एक कढ़ाई। आप ये कढ़ाई खरीद सकते हो। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खाना सर्व कर सकते हो। तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और फिर ये हमने देखा, ये वहाँ पे थे चाय के पतीले, जिसमें आप चाय भी बना सकते हो, दूध उबाल सकते हो, एनीथिंग जो भी आपको साइज़ वाइज थे, 1, 2, 3, 4 करके, छोटे से बिल्कुल बड़ा साइज़ तक आपको मिलेगा। ऐसे था। जैसे ये नंबर 10 है। फिर जो पहले देख रहे थे हम वो 12 था। और ये था आपका पूड़ी निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए। ये शायद $2.69 का था।
जी हाँ, ऐसा ही कुछ था जी। $2.49 का था। तो पूड़ियाँ या कुछ भी आप तल रहे हैं फ्राइड आइटम, उसके लिए अच्छा है ये। और ये भी था, एक अच्छा प्यारा सा प्लेट था, मुझे काफ़ी पसंद आया ये इस टाइप का प्लेट। मुझे ये डिवाइडेड सेक्शन वाले प्लेट्स काफ़ी पसंद आते हैं। और ये भी था सर्विंग प्लेट, जैसे आप खाना परोस रहे हैं टेबल पे तो आप इस पे भी परोस सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं, देखने में क्यूट लगते हैं। और ये भी एक स्टाइल था, डिफरेंट स्टाइल के थे आपके वहाँ पे प्लेट्स, कि आपको गोल चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, आपको डिवाइडेड वाले चाहिए, आपको प्लेन वाले चाहिए, आप किसी भी टाइप का खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी। और ये देखिए यहाँ पे ये हमाल दिस्ता भी था, वुडन का था, फिर मेटल का भी था, और उसके नीचे कटोरियाँ भी थी, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी, $3, $4, $2 की भी थी। जैसी साइज़ वैसा प्राइस, इस हिसाब से सारी चीज़ें थी। और फिर ये मुझे बहुत पसंद आया, देखिए चकला बेलन। जनरली ये सब चीज़ें पहले तो यूएस में बिल्कुल नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो काफ़ी अवेलेबल हो गई है। ये देखिए ये मार्वेल का था और चकला, और ये बेलन थे, नीचे आप किसी भी स्टाइल का ले सकते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत जो पसंद आई वो थी ये है सैंडविच टोस्टर। मुझे याद है मेरी मम्मी बचपन में ना इसमें मुझे सैंडविच बना के देती थी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो उतना सैंडविच टोस्टर वगैरह इतना नहीं था, तो इसी में ज़्यादातर बनता था घर पे, और इजी भी होता था, मम्मी को जल्दी से बना लिया फटाक से। और ये भी पतीले में देखे वहाँ पे, ये देखिए विथ कवर है आपको। ये $13.99 के थे, मतलब $14 के अराउंड। तो ये काफ़ी अच्छे थे, हैवी थे, इनके बॉटम्स भी हैवी थे। आप इस पर दूध उबालिए या खीर बनाइए या कुछ भी खाना बनाइए तो अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छा था। मुझे कॉपर की लेयर्स भी थी नीचे, तो ये हीट भी आपका जल्दी होगा, तो आपका गैस भी बचेगा। और फिर हम आए इस सेक्शन में। यहाँ पे ये देखिए रोटी की बेरियाँ मिल रही थी, डिफरेंट डिज़ाइन में, आप कोई भी डिज़ाइन का ले सकते हैं। और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ये मैंने पहले नहीं देखी थी, मैंने इस बार देखी, बहुत अच्छा लगा। मैं एक हाथ से खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन खुल नहीं रहा है एज़ यूजुअल। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं खोल नहीं पाई फाइनली, और फिर मैंने ये वाला देखा। तो इसमें आप देखिए ट्रांसपेरेंट है इसका ऊपर का, तो ये दिख रहा था, अंदर कटोरियाँ थी, ये मसाले का डब्बा है। मैं लास्ट ईयर इंडिया गई थी, मैं वहाँ से ख़रीद के लाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिला नहीं था। तो ये $25 का था यहाँ पे। बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी और देखने में भी काफ़ी क्यूट था। और फिर ये देखिए, ये तो दाल घोटने का है, काफ़ी अच्छा है, वुड का था। और ये तो आपका जो अभी हम लोग जो हीटेड कोई चीज़ रखने के लिए जो मैट यूज़ करते हैं, वो मेटल का भी मिलता है यहाँ पे। और ये सब तो गैस बर्नर के लिए है, लाइनर्स हैं कि आपके गैस के बर्नर के ऊपर लगा लीजिए। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये चीज़ क्या है? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ क्या है और किस काम में आती है। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ब्रास का था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। और ये वाली देखिए कढ़ाई, ये $26 की थी। ये प्रॉपर साइज़ की कढ़ाई थी, जिसमें हम 3-4 लोगों का खाना बना सकते हैं, उस टाइप की कढ़ाई थी। और ये स्टील वाली थी, वो एल्युमिनियम वाली थी और ये स्टील वाली थी। तो ये भी लगभग उसी प्राइस की थी, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा थी, ये 39.9, ऑलमोस्ट $40 की थी स्टील वाली। तो अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी इसकी, हैवी बॉटम था, काफ़ी अच्छा था, खाना चिपकेगा नहीं। और ये देखिए करछियाँ लटकी हुई हैं, डिफरेंट स्टाइल की, जैसा भी आपको चाहिए उस स्टाइल का आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई, मुझे लग रहा था कि मैं एक ले ही लूँ। आई थिंक नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। ये होते ना प्याज घिसने के लिए, या लहसुन या अदरक, कुछ भी आप घिस रहे हैं तो उसके लिए अच्छा सा नीचे एकदम सिस्टम था, ऐसा कि आपका टिफ़िन कैरियर जैसा है, गिरेगा नहीं इधर उधर। और ये देखिए, ये तो हर गृहिणी को पता है कि ये चीज़ें किस काम में आती हैं, वेरी नॉर्मल। ये ऑलमोस्ट सारी करछियाँ और जो भी था सब कुछ $5 अराउंड था, $5 के थे। देखिए सारे ही 4.99 में थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, मतलब इतने स्टाइल के करछियाँ और इतने डिफरेंट मेटल और डिफरेंट टाइप मिलना यूएस में लिटरली बहुत मुश्किल है। बिलीव मी, मैं बहुत सालों से यूएस रह रही हूँ, बहुत सारी इंडियन स्टोर में गई हूँ,
2-4 स्टॉक के बाद ही स्टॉक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ मिलता ही नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ये ग्लासेस का सेक्शन था, स्टेनलेस स्टील के जो ग्लासेस होते हैं, $3 $4 ऐसे थे साइज़ वाइज। और ये देखिए ये बेबी ग्लास था, बहुत क्यूट था, $2 था ये। या आप ये चाहे तो भगवान के लिए भी ख़रीद सकते हैं, भगवान को जब आप पानी देते हैं, भोग लगाते हैं, तब भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है, घी रखने के लिए या अचार रखने के लिए लोग यूज़ करते हैं। फिर ये वाला चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वन इज़ वही सेम कॉपर प्लेटिंग थी इसके ऊपर, और ये $23 का था, 22.99। ये भी वही है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो खाना सर्व करते हैं ना, वही चीज़ था, हेवी बॉटम था। और देखने में बहुत क्यूट थे। इसमें आप तेल भी गरम कर सकते हैं छोटे बच्चों को जो लगाने के लिए सर्दियों में, या फिर ऐसे नॉर्मल सर्दियों में जो तेल गरम करना पड़ता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, बहुत सुंदर था, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे इसके। और ये उसके बाद जो था यहाँ पे ये पिज़्ज़ा कटर, हाँ नॉर्मल, ये चीज़ मैंने इंडिया में देखी थी और फिर अब यहाँ पे देख रही हूँ। इसको हम तो किशनी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर मैं आई ये वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के देखिए डब्बे मिल रहे थे। तो उसमें ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। देखिए ये कॉपर का था और ये अराउंड $100 का था, 99.99 सेंट्स का था। और इसमें आप पानी रख सकते हैं और बिल्कुल फ़िल्टर की तरह, आप वो कॉपर वाला पानी पीना अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, तो वो चीज़ का था, बहुत ही अच्छा था। और इधर तो सारा होम अप्लायंस का था, आप देखिए यहाँ पे मिक्सी वगैरह थे। और ये चीज़ देखिए अंदर से भी कितना अच्छा था, मैंने खोल के इसलिए इसको अंदर से देखा, ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल कॉपर मेड। और इसके अंदर आप पानी रखेंगे तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ना। अभी तो बोलते हैं कि आप प्लास्टिक की बोतल यूज़ मत कीजिए, तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी। और ये स्टैंड के साथ आ रहा था, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस घर ले जाना है, धोना है, और आप इसके अंदर पानी स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। और $100 है इसका प्राइस। इंडिया में कितने का आता है मुझे पता नहीं। और ये थे डब्बों का सेक्शन, यहाँ पे काफ़ी डब्बे थे स्टील के, तो साइज़ वाइज प्राइस थे। जैसे ये वाला डब्बा जो था ये 8.99 सेंट्स का था, ये मीडियम साइज़ था। इससे ये वाला छोटा था और ये वाला उससे भी छोटा था। तो देखिए ये बीच वाला सबसे बड़ा था, और ये आपके लेफ़्ट साइड वाला मीडियम था और राइट साइड वाला छोटा साइज़ था, और उससे भी बड़े थे। देखिए ये $17.99 का है, ये उससे बहुत बड़ा था। आप इसके अंदर आटा चावल जैसे इंडिया में यूज़ होता है, सेम कॉन्सेप्ट है वो, इसीलिए लोग यहाँ पे ये सब ख़रीदते हैं। ये साइज़ वाइज था 15x18, फिर ये 23 साइज़ का था, इसका 19x24 ऐसे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि मेड इन इंडिया है। ये $34.99 का था। तो ऐसे ना आपको हर चीज़ का, ये देखिए ये 21 नंबर था, ये इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था, तो ये $23 का था। तो इस तरह से साइज़ वाइज बहुत सारे थे। और ये पीछे तो इससे भी बड़े बड़े थे, मैं तो इतना पीछे जा भी नहीं पाई, देख भी नहीं पाई, बट दे आर रियली बिग। और ये 22 नंबर है, 19 नंबर का था। तो साइज़ वाइज आपके प्राइस आएंगे, ये बहुत अच्छा। और देखिए फिर यहाँ पे थे, पास में ही था मेरे अप्लायंस। यहाँ पे देखिए मिक्सीज़ के प्राइसेस लिखे हुए हैं, $224.99, यानी करीब $225 एक मिक्सी का प्राइस। ये थोड़ा कम है, 1.99 करीब $200, $25 कम है। तो यहाँ पे काफ़ी, ये देखिए ग्राइंडर है जो इडली डोसा बैटर बनाने के काम में आता है, साउथ इंडियन लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। ये था $275 का। और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे जो अप्लायंसेस होते हैं। ये देखिए ये मिक्सी $189 की है, ये सेम मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे पास भी ये सेम है। और यहाँ पे क्या है, आपका जो इंडिया की जो मिक्सी होती है वो आप यहाँ पे ले आके यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कन्वर्टर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे जो होते हैं ना वोल्टेज, वो 110 वोल्ट के होते हैं, और हमारे इंडियन वाले जो होते हैं वो 220 से 240 वोल्ट के होते हैं। तो इसलिए आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे ये वाले अप्लायंस खरीदने पड़ेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये नॉन स्टिक वाले फुचूरा वाले भी मिल रहे थे, $30 के, $26-7 के। और उसके बाद ये इडली जो बनता है कुकर में, वो स्टैंड मिल रहे थे, फिर नॉन स्टिक के मिल रहे थे।
कढ़ाई और आपका क्या बोलते हैं उसको, इडली मेकर, और मल्टीपल यूज़ है इसका। आप कढ़ाई हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, फिर आप उसमें खाना भी बना सकते हो। तो ये अभी मल्टीपल यूज़ के लिए ऐसे बनाए गए हैं। ये करीब $60 के थे एक। ये तो प्रॉपरली इडली कुकर है। तो यहाँ पे ये इडली कुकर, इडली मेकर, ग्राइंडर, इन सब का काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी लोग ख़रीदते भी हैं। और ये देखिए विनोद का है कढ़ाई। मैंने इंडिया में भी ये सेम ख़रीदा है। तो यहाँ पे तो करीब $50 का आता है। पता ना मुझे इंडिया में कितने का आता है, अगर आपको पता है प्राइस। और ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर इंडियन के घर में मिलती है, वो है प्रेशर कुकर। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कुछ भी खाना बनाइए, रोज़ दाल तो बनती है और दाल के लिए प्रेशर कुकर मस्ट है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का प्राइसेस बड़े हाई होते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट $70, $50। ये 8 लीटर का है, तो इसका ये 10 लीटर का है, ये $60 का है। और फिर यहाँ पे ये वाला 3 लीटर का है, लेकिन ये $60 का है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का है, तो ऑटोमेटिक इसके प्राइसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। एल्यूमिनियम वाले थोड़े कम होते हैं, जैसे ये वाले एल्यूमिनियम वाले हैं तो ये 45, 46। मतलब आप अगर कुकर ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको मिनिमम बजट आपको $45 रखने पड़ेंगे, लगभग इंडियन करेंसी में 3600-3700 रुपये मिनिमम। 3 लीटर एल्यूमिनियम मेड लीजिए या कुछ भी लीजिए। तो स्टील मेड होगा तो प्राइसेस और हाई होंगे, लेकिन इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीड्स होती है। पहले तो पता है आपको कुकर मिलते भी नहीं थे, यहाँ पे सारे शॉप्स रखते भी नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी मिलने लगे हैं। अभी आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल इंडियन स्टोर की तरह यहाँ पे स्टॉक्स है। और यहाँ पे और एक सेक्शन था, यहाँ पे देखिए जैसे प्लास्टिक की चीज़ें मिल रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखी वो थी ये, जी हाँ, बाल्टी। यहाँ पे बाल्टियाँ नहीं मिलती है, कैन यू बिलीव इट। मैंने बहुत सारे स्टोर्स में देखा है, बड़ी बड़ी जो हमारे इंडिया में जैसी प्लास्टिक वाली बाल्टियाँ होती है ना, वो मिलती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा फाइनली कि बड़ी बड़ी बाल्टियाँ मिल रही हैं। तो मैं तो एक ज़रूर ख़रीदूँगी। इस बार नहीं हुआ, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर ख़रीदूँगी। और ये देखिए ये सारा फ्रोज़न सेक्शन था। मैं आपको और एक पार्ट में ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे फ्रोज़न फूड और फ्रोज़न सेक्शंस, फ्रोज़न वेजिटेबल्स कैसे होते हैं, स्नैक्स कैसे होते हैं। डेफिनेटली उसके ऊपर और एक ब्लॉग तो आएगा। तो चलिए हम निकल चुके हैं घर के लिए, और घर जाके बहुत सारा काम है। जल्दी जल्दी कुछ स्नैक्स बनाना है क्योंकि बेटा स्कूल से आएगा, तो सारे काम ख़त्म करने हैं। और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, और तब तक हंसते रहिए और हंसाते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हंसना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, कि और मुस्कुराहट की तो कोई कीमत हो ही नहीं सकती। सो प्लीज़ 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 हंसते रहिए। और अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग्स आने वाले हैं और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस वो आपको मिलती रहे और आप एंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।